ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको इस नए साल 2022 में खूब सारे शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं आशा करता हूं ये नए साल आपको और आपके परिवार को काफ़ी सारे खूब सारे खुशियां लाए। आज का एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। पहले का वीडियोज हम बना चुके हैं कैरिबियन कंट्रीज़ के बारे में। फ़िलहाल हम बना रहे हैं कैरिबियन कंट्री में काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो छोटे छोटे कंट्रीज़ थे, छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पर कैसे आप एक्सपोर्ट करें। तो मैंने काफ़ी सारे कंट्रीज़ कैरिबियन में बना चुके हैं वीडियोस। अभी थोड़े कंट्रीज़ का बाकी है। तो आज का वीडियो है बारबाडोस को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। द कंट्री, देश का नाम है बारबाडोस। छोटा सा देश है इन कैरिबियन आइलैंड बारबाडोस। हाउ टू एक्सपोर्ट टू बारबाडोस, बारबाडोस को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में आज आपको इस वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। बारबाडोस जो है एक छोटा सा आइलैंड देश है, आइलैंड नेशन है इन कैरिबियन कंट्री, कैरिबियन एरिया में अटलांटिक ओशन में जो कैरिबियन आइलैंड्स है उसमें बहुत सारे आइलैंड्स है। बेलीज है, बारबाडोस है, सेंट लूसिया है, ग्रेनेडा है, बहुत सारे कंट्रीज है। छोटा छोटा देश है जहाँ पर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का पॉपुलेशन है। लेकिन ये जो देश है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देश जो है छोटे छोटे देश है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन यहाँ का जो टूरिस्ट अराइवल मिलियंस के ऊपर है। मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ मालदीव्स के ऊपर, मालदीव्स के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। मालदीव्स का पॉपुलेशन करीब 4 लाख 5 लाख के अंदर, उनका जो 5 लाख के अंदर पॉपुलेशन है। छोटा सा देश है, 1100 आइलैंड्स है, लेकिन इस देश में करीब मिलियंस के ऊपर टूरिस्ट अराइवल है। यूरोपियन कंट्री से एंड एशियन कंट्री से टूरिस्ट अराइवल है मोर देन मिलियंस, 4-5 मिलियन का टूरिस्ट अराइवल है। और इस देश में टूरिस्ट अराइवल के वजह से काफ़ी सारे रिसोर्ट्स है, आइलैंड रिसोर्ट्स है इन मालदीव्स। इसीलिए इस देश में इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए मालदीव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर मेरे पहले वाले वीडियो मालदीव्स के ऊपर देखना चाहते हैं, मालदीव्स के बारे में देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू मालदीव्स ट्यूबरोज कॉरपोरेशन। मेरे पहले वाले वीडियोस मालदीव्स के ऊपर आपको मिल जाएगी। मालदीव्स का एक्सपोर्ट के बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। वैसे ही कैरिबियन आइलैंड्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए है क्योंकि कैरिबियन आइलैंड्स जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है इन अटलांटिक ओशन। और जितने सारे शिप्स, जितने सारे जहाज एशिया एंड अफ्रीका एंड आपका जो यूरोपियन कंट्री से जाता है टुवर्ड्स अमेरिका, कनाडा एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इसी एरिया से होकर गुजरता है। इसीलिए आपको जो शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आता है क्योंकि इन्हीं एरिया से शिपिंग रूट है, शिप्स जहाज इसी एरिया से जाते हैं। इसीलिए कैरिबियन आइलैंड्स जो है, जितने सारे कैरिबियन आइलैंड्स है, बारबाडोस है, सेंट लूसिया है, ग्रेनेडा, हाइटी, बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप खेला गया है। बारबाडोस में 2007 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला गया था। एंड बारबाडोस के साथ साथ जितने सारे आइलैंड कंट्रीज़ है इन कैरिबियंस, वहाँ पर क्या है, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट अराइवल है फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज़ एंड अमेरिकन कंट्रीज़ एंड बहुत सारे रिसोर्ट्स है। तो मिलियंस के ऊपर टूरिस्ट अराइवल है, पॉपुलेशन कम होने के बावजूद। और इन देश का लोग और टूरिस्ट का अराइवल के वजह से यहाँ का जो परचेसिंग पावर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसीलिए बारबाडोस भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, बारबाडोस जो कंट्री है आइलैंड नेशन है इन कैरिबियन आइलैंड नेशन है। बारबाडोस का राजधानी का नाम है, कैपिटल का नाम है ब्रिज टाउन। ठीक है, ब्रिज टाउन इसका कैपिटल का नाम है। और बारबाडोस का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, क्योंकि बारबाडोस जो है 1500 मसीहा से 1500 सेंचुरी से पहले पोर्चुगीज, देन स्पेन, देन इंग्लिश यानी ब्रिटिश का कॉलोनी था। और फिलहाल इस देश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। और इस देश का जो करेंसी का नाम है बारबाडोस डॉलर, और इसको कहा जाता है बजान डॉलर और बारबाडोस डॉलर इंडिया का करेंसी से काफ़ी ज़्यादा है। 1 बजान डॉलर और 1 बारबाडोस डॉलर आज के तारीख में इंडियन रुपीस में आपको 36 इंडियन रुपीस मिलेगा क्योंकि बारबाडोस का परचेसिंग पावर अच्छा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, कंट्री छोटा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है और टूरिज्म
के वजह से इस देश को टूरिज्म एंड एक्सपोर्ट के वजह से इसको काफ़ी सारा फॉरेन करेंसी रिजर्व है, ठीक है, इसीलिए उसका करेंसी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इस देश का जो बता दिया इंग्लिश लैंग्वेज उनका, जो इंग्लिश उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मार्केटिंग के लिए। इस देश के लोग अच्छे इंग्लिश बोल पाते हैं और काफ़ी सारे फॉरेन लैंग्वेज भी बोल पाते हैं, ठीक है। और इस देश का जो बारबाडोस का जो ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी सारे आइलैंड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। वेस्टर्न पार्ट में है बारबाडोस का सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस एंड सेंट लूसिया, मार्टिनिक, डोमिनिका, ग्रेनेडा एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट में ट्रिनिडाड एंड टोबागो। ये इनका जो काफ़ी सारे छोटे छोटे देश है, आप देख सकते हैं मैप में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको मैं दिखा दिया बारबाडोस का लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है। बारबाडोस जो है छोटा सा आइलैंड है। बारबाडोस का जो एक ही आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है एंड ब्रिज टाउन इसका कैपिटल है। ये लंबाई में यानी लेंथ में 34 किलोमीटर है। 34 किलोमीटर में आप अगर ड्राइव करोगे तो 34 किलोमीटर उनका लंबा है और उसका चौड़ाई जो चौड़ा है तो ये है 23 किलोमीटर्स। काफ़ी आप एग्जांपल आप विद इन आवर आप इस आइलैंड को पूरी ड्राइव कर सकते हो। छोटा सा आइलैंड है। 2007 में इस देश में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था, इसीलिए। और इनका जो बीचेस, इनका जो समुंदर का बीचेस, चारों बाजू में समुंदर है और बीचेस काफ़ी क्लीन है और बहुत सारे आइलैंड रिसोर्ट्स, बीच रिसोर्ट्स लोकेटेड है पूरी देश में। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड से यानी यूके से, फ्रांस, यूके एंड बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री से टूरिस्ट अराइवल यहाँ पर है मिलियंस के हिसाब से। और अमेरिका से, कनाडा से एंड साउथ अमेरिकन कंट्री से ज़्यादा लोग बारबाडोस में जाकर अपने छुट्टियाँ मनाने के लिए पसंद करते हैं, ठीक है। इसीलिए टूरिज्म के अराइवल की वजह से इस देश का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। छोटा सा देश है, कम पॉपुलेशन है, 2,87,000 का पॉपुलेशन है, ठीक है। तो बारबाडोस के बारे में बात कर रहा हूँ। बारबाडोस क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। जितने सारे कैरिबियन आइलैंड्स है और साउथ अमेरिकन कंट्री है, यहाँ पर ज़्यादा करके बनानास एंड शुगर केन का कल्टीवेशन होते आ रहा है हज़ारों सालों से, ठीक है। बनानास एंड शुगर केन इनका जो मेन कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर है बारबाडोस में। और बारबाडोस जो है ज़्यादा से ज़्यादा शुगर केन यानी शुगर वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है, बनानास भी एक्सपोर्ट करता है। और बारबाडोस का रम काफ़ी वर्ल्ड फेमस है, बारबाडोस रम, ठीक है। अगर आप एक रम इंपोर्ट करना चाहते हो फॉरेन जो लिकर में, तो रम आप इंपोर्ट कर सकते हो। बारबाडोस का रम जो काफ़ी वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। और क्या क्या बारबाडोस एक्सपोर्ट करता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो बारबाडोस एक्सपोर्ट करता है जो आपका शुगर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मोलासिस, रम और फूड स्टफ, बेवरेजेस, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये इनका जो मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। और उनका एक्सपोर्ट पार्टनर है, कौन उनसे इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट पार्टनर से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, गयाना, जमाइका, चाइना, लूसिया एंड बहामास इनका जो इंपोर्ट पार्टनर्स है। यानी ये कंट्रीज बारबाडोस से इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट प्रोडक्ट क्या है, बारबाडोस क्या इंपोर्ट करता है? कंज्यूमर गुड्स यानी फूड स्टफ, मशीनरीज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, केमिकल्स, फ्यूल, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ये इंपोर्ट करता है बारबाडोस। और उनका इंपोर्ट पार्टनर्स है, यानी कौन से कंट्रीज, कितने सारे कंट्रीज बारबाडोस को एक्सपोर्ट करते हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, यूनाइटेड किंगडम, चाइना एंड कनाडा। ये उनका ये जो कंट्रीज है ये बारबाडोस को एक्सपोर्ट करते हैं। आपको मैंने दिखा दिया कितने सारे कंट्रीज बारबाडोस को एक्सपोर्ट करते हैं, कितने सारे कंट्रीज बारबाडोस को एक्सपोर्ट करते हैं। हर वीडियोज़ में, जितने सारे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ आपके लिए एक्सपोर्ट के रिलेटेड, हर वीडियोज़ में बताता हूँ मैं आपको कितने सारे प्रोडक्ट एक कंट्री एक्सपोर्ट करता है, कितने सारे कंट्री इंपोर्ट करता है और उनका ट्रेडिंग पार्टनर कौन है। हर कंट्री में आपको दिखाई देगा, हर देश में मैं आपको बताता हूँ। चाइना जो है आगे है, एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है, क्योंकि चाइना बहुत सारे कंट्री से मटेरियल्स
इंपोर्ट करता है और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसी देश को एक्सपोर्ट करता है, चाइना। इसीलिए भारत के एक्सपोर्टर्स को, भारत के मैन्युफैक्चरर्स को आपको थोड़ा सीरियस लेना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर्स आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे तो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स आपसे लेके कैसे एक्सपोर्ट करोगे। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। हमारा भारत एक ऐसा देश है, हमारा देश में हर तरफ, हर सिटी में, हर स्टेट में जो मटेरियल्स अवेलेबल है, ठीक है, और मटेरियल्स अवेलेबल है, आप सोर्स करके मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। जो ऑयल यानी क्रूड ऑयल को छोड़ के, क्रूड ऑयल एंड गैस को छोड़ के हर मटेरियल्स इंडिया में मौजूद है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स आपसे खरीद कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए चाइना जो है वर्ल्ड का अभी नंबर 1 एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर से। दुनिया भर से वो इंपोर्ट करता है मटेरियल्स, ठीक है, मिनरल्स मटेरियल्स इंपोर्ट करता है और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसी देश को एक्सपोर्ट करता है। भारत से काफ़ी साल से, इंडिया से आयरन ऑर्स जो है, लोहा पत्थर चाइना इंपोर्ट करते रहता है और उसी लोहा पत्थर को, उसी आयरन ऑर को प्रोसेस करके काफ़ी सारे आयरन का प्रोडक्ट, स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके भारत को बेचता है, भारत को एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए काफ़ी महंगा होते जा रहा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इन इंडिया। इसीलिए भारत में, जैसे कि हमारा भारत में काफ़ी सारा आयरन और अवेलेबल है। अगर भारत का एक्सपोर्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो भारत के साथ साथ भारत का जो कंस्ट्रक्शन हमारा हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सस्ता हो जाएगी और एक्सपोर्टर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके स्टील प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारा भारत को मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा बारबाडोस का कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। बारबाडोस का जो एक ही सी पोर्ट है और 2 एयरपोर्ट है। 2 एयरपोर्ट में एक ही एयरपोर्ट उनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो उनका सी पोर्ट जो है पोर्ट ऑफ ब्रिज टाउन, एक ही सी पोर्ट है, बारबाडोस का इंटरनेशनल सी पोर्ट है, द पोर्ट ऑफ ब्रिज टाउन, जो है काफ़ी डीप पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट है, पोर्ट ऑफ ब्रिज टाउन। और एयरपोर्ट है उनका, 2 एयरपोर्ट है, ग्रांटली एडम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ब्रिज टाउन हेलीपोर्ट। तो ब्रिज टाउन हेलीपोर्ट बंद है, ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन हेलीपैड मतलब हेलीकॉप्टर्स का सर्विसेज है। लेकिन ग्रांटली एडम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। सो आपको मैंने जो दिखा दिया, बारबाडोस का एक ही पोर्ट है, ब्रिज टाउन पोर्ट है और एक ही एडम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अगर आप भारत से कोई भी सी पोर्ट टू बारबाडोस को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, हमेशा आप कोई भी भारत का कोई भी सी पोर्ट टू आप ब्रिज टाउन सी पोर्ट्स ऑफ बारबाडोस को आप कैलकुलेट करोगे, कोटेशन बनाओगे। क्योंकि जब आप कोटेशन बनाते हो तो बहुत सारे शिपिंग टर्म्स होता है, तो आपको इम्पोर्टर्स ऑफ बारबाडोस बताएगा कि मेरे को आप इंडिया से एक्सपोर्ट करिए, आपका प्रोडक्ट भेजिए टू ब्रिज टाउन सी पोर्ट। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपका सी पोर्ट है, चेन्नई है, मुंबई है, या गुजरात का सी पोर्ट से, या केरल का सी पोर्ट से, या उड़ीसा या वेस्ट बंगाल का सी पोर्ट से, आपको ठीक से कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा। इंडिया सी पोर्ट टू बारबाडोस का सी पोर्ट, ब्रिज टाउन सी पोर्ट, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर आप इंडिया टू बारबाडोस को एक्सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। और आपको हमेशा बताता हूँ एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे शिपिंग टर्म्स होता है। FOB का टर्म है और CIF है, CNF है, बहुत सारे शिपिंग टर्म्स हैं। आने वाले दिनों में मैं शिपिंग टर्म्स का बताऊंगा कैसे शिपिंग का कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन पहले आपको ये मालूम होना पड़ेगा कि कंटेनर का कॉस्ट क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट आप शिपिंग रूट में एक्सपोर्ट करोगे तो बारबाडोस एक आइलैंड कंट्री है, वहाँ पर रोडवेज नहीं है, रेलवेज नहीं है, इसीलिए आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बाई सी रोड में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, बाई शिपिंग कंपनी के द्वारा, कंटेनर के द्वारा आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एंड एयरपोर्ट यानी एयरलाइंस के द्वारा, एयर कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा मैं आपको बताता हूँ, गूगल में सर्च करिए द शिपिंग लाइन्स, द शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बारबाडोस, तो बहुत सारे शिपिंग कंपनीज आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आपको बता दिया बारबाडोस एंड आइलैंड नेशंस इन कैरिबियन, जितने सारे कैरिबियन का आइलैंड्स नेशन है, बारबाडोस है, ये अच्छे से अच्छा
जो लोकेशन में लोकेटेड है। बहुत सारे शिप्स, बहुत सारे जहाज भारत, एशियन कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से, मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, बारबाडोस के साथ साथ कैरिबियन का आइलैंड से होते हुए अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कनाडा को जाता है। इसलिए शिपिंग रूट अच्छा शिपिंग रूट है, आपको अच्छा रेट में, महंगा रेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोगोपोर्ट.com एक अच्छा वेबसाइट है, भारत का अच्छा वेबसाइट है कोगोपोर्ट.com, एंड बहुत सारे वेबसाइट है आप जहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको भारत का कोई भी सी पोर्ट टू बारबाडोस का ब्रिज टाउन सी पोर्ट को आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो शिपिंग का जो शिप का जो कंटेनर होता है 20 फीट कंटेनर, 40 फीट कंटेनर का प्राइस मालूम पड़ जाएगा। आप ऑनलाइन में बुक कर सकते हैं, शिपिंग कंपनी के साथ आप टाई अप कर सकते हैं। फिर भारत का कोई भी सी पोर्ट से आप बारबाडोस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाई सी कार्गो। ठीक है, सी कार्गो के द्वारा आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो हमेशा कोगोपोर्ट.com और बहुत सारे शिपिंग कंपनीज इन इंडिया के साथ टाई अप करके आप एक्सपोर्ट कर पाओगे टू बारबाडोस। ठीक है, और आपका एयरपोर्ट, एयर कार्गो में अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं भारत का कोई भी एयरपोर्ट से, आप आडम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बारबाडोस को एक्सपोर्ट कर पाओगे। गूगल में सर्च करिए द एयरलाइंस operating from India to Barbados, the air cargo companies operating from India to Barbados। आप काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज, काफ़ी सारे एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू बारबाडोस। डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है, ज़्यादा करके जो फ़्लाइट्स है यूके से है और यूरोपियन कंट्री से आपको मिल जाएगा। कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट हो रहे हैं टू बारबाडोस, कितना सारे एयरलाइंस फ्लाई हो रहा है टू बारबाडोस, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इन्हीं एयरलाइंस को आप लिखिए कि आपको इंडिया टू बारबाडोस को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको कोटेशन बना के दे देंगे। ज़्यादा करके जो ब्रिटिश एयरवेज, यूके का जो ब्रिटिश एयरवेज, इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट टू लंदन टू बारबाडोस का सेंट आडम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप इजीली ब्रिटिश एयरवेज के जरिए एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, ब्रिटिश एयरवेज है, एमिरेट्स है, एमिरेट्स भी अच्छा है, भाई दुबई होकर आपको एक्सपोर्ट कर पाओगे टू बारबाडोस। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। एयरलाइंस को हमेशा लिखिए, एयरलाइंस को एंड एयर कार्गो कंपनीज को लिखिए कि आप भारत से कोई भी एयरपोर्ट से आप बारबाडोस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो एयर कार्गो कंपनीज, एयरलाइंस को आप लिखने के बाद वो आपको कोटेशन बना के देंगे। फिर भारत से आप कोई भी एयरपोर्ट से आप आडम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू बारबाडोस एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको डिटेल्स में बता दिया एयर कार्गो में कैसा एक्सपोर्ट होता है और सी कार्गो में कैसा एक्सपोर्ट होता है। और अगर आप एयर कार्गो कंपनीज के साथ टाई अप करोगे तो एयर कार्गो कंपनीज आपको अच्छे डिस्काउंट्स देंगे, क्योंकि उनके साथ बड़े बड़े एयरलाइंस के साथ टाई अप होता है और आपको अच्छे डिस्काउंट भी देंगे। डायरेक्ट आप एयरलाइंस के साथ आप टाई अप भी कर सकते हैं। भारत के कोई भी एयरपोर्ट से आप लोकेटेड हो, छोटे या बड़े इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट से आप लोकेटेड हो, आपका प्रोडक्ट डोमेस्टिक एयरलाइन से जरिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरलाइंस के जरिए आपका यूरोपियन कंट्री, मिडिल ईस्टर्न कंट्री होकर चले जाएगा बारबाडोस। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो एयर कार्गो कंपनी के साथ टाई अप करने के बाद एयर कार्गो कंपनीज, एयर कार्गो एजेंट्स जो आपको एडवाइस करेंगे कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है वाया एयर कार्गो। ठीक है, तो शिपिंग लाइंस एंड एयर कार्गो के जरिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू बारबाडोस। मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं टू बारबाडोस। मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन में, तो आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में और अपना नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। तो भारत ज़्यादा करके इंडिया बारबाडोस को एक्सपोर्ट करता है आपका जो व्हीकल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल्स, आयरन एंड स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये भारत एक्सपोर्ट करता है टू बारबाडोस। और इंपोर्ट करता है बारबाडोस से इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, ऑप्टिकल, फोटोग्राफी एंड सिनेमा फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स, ये इंपोर्ट करता है। और बाकी क्या क्या एक्सपोर्ट करता है मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में।
सो मैं आपको काफ़ी सारे लिस्ट करके बता दिया प्रोडक्ट्स भारत एक्सपोर्ट करता है टू बारबाडोस। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स टू बारबाडोस बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स। भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं टू बारबाडोस, मैं आपको लिस्ट करके बता दिया। तो आप ये प्रोडक्ट को भारत से कोई भी स्टेट से सोर्स कर आप एक्सपोर्ट कर पाओगे टू बारबाडोस, ठीक है। और बारबाडोस को आप जो एक्सपोर्ट करोगे, बारबाडोस को जो एक्सपोर्ट करोगे, भारत के पास, हमारा भारत में करीब 20 B2B ट्रेड पोर्टल से, वहाँ पर आप जाकर इन ट्रेड पोर्टल्स में सोर्स कर आप बारबाडोस को एक्सपोर्ट कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स नए होंगे और एक्सपोर्ट करना चाहते हो, नए एक्सपोर्टर्स हो और एक्सपोर्ट करना चाहते हो, और स्टार्टअप कंपनी हो जो आपको मालूम नहीं है कहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करोगे। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये है द लिस्ट ऑफ ट्रेड पोर्टल्स ऑफ भारत का ट्रेड पोर्टल्स है। इन्हीं ट्रेड पोर्टल्स में भारत के, इंडिया के और फॉरेन एंड इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स लिस्टेड हुए हैं। आप इन्हीं वेबसाइट को, 1 बाय 1 वेबसाइट को जाइए, वेबसाइट को जाकर सर्च करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्च कर लीजिए, तो आपको भारत का अलग अलग स्टेट से, अलग अलग लोकेशन से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, ट्रेडर्स मिलेंगे एंड आपको मिलेंगे एक्सपोर्टर्स मिलेंगे। तो मैन्युफैक्चरर्स के साथ, फैक्ट्री के साथ टाइप कर लीजिए, फिर वहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। बारबाडोस के साथ साथ वर्ल्ड में कोई भी देश को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो हमेशा मैं हर वीडियो में मैं आपको हमारा भारत का 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आपको मालूम नहीं है तो हर B2B ट्रेड पोर्टल्स में आप रजिस्टर करके आपको सोर्स करना पड़ेगा प्रोडक्ट। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो, स्टार्टअप कंपनी हो और एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर हो, तो आपको जितने सारे 20-20 B2B ट्रेड पोर्टल्स भारत का दिखा दिया। पहले आपका काम है इन्हीं ट्रेड पोर्टल्स में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड के जितने सारे इंपोर्टर्स होते हैं जो भारत से इंपोर्ट करना चाहते हैं, गूगल सर्च के जरिए और सर्च इंजन के जरिए इन्हीं ट्रेड पोर्टल्स को आते हैं और सर्च करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। इसलिए आपका पहला काम है, जैसे ही आप कंपनी बना लेते हो, एक्सपोर्ट कंपनी बना लेते हो, आपका पहला काम है इन्हीं ट्रेड पोर्टल्स में, भारत का इन्हीं B2B ट्रेड पोर्टल्स में पहला आपको रजिस्टर करना है। आपका कंपनी को रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करना है। फिर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, आप एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, आपको इन्हीं वेबसाइट में रजिस्टर करना है आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को, ताकि वर्ल्ड के जितने सारे इंपोर्टर्स हैं सर्च इंजन के जरिए आपको कांटेक्ट कर सके इन्हीं ट्रेड पोर्टल्स के जरिए। तो आपको रजिस्टर करना है, सर्च करना है इंपोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले इन्हीं वेबसाइट में रजिस्टर कर लीजिए। और अभी आपको मैं बताऊंगा बारबाडोस से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, आपको बारबाडोस से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। बारबाडोस में, ब्रिजटाउन में हमारा भारत का कॉन्सुलेट जनरल है, एम्बेसी नहीं है, कॉन्सुलेट जनरल है, ठीक है। बारबाडोस एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, एक ब्रिटिश का कॉलोनी था, एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, इसलिए वहाँ पर हमारा भारत का कॉन्सुलेट जनरल है, इंडियन कॉन्सुलेट जनरल इन बारबाडोस का ब्रिजटाउन में। तो आप इंडियन कॉन्सुलेट जनरल ब्रिजटाउन को ईमेल कर सकते हैं। अगर उनके पास बारबाडोस का कंपनी लिस्ट है, वो आपको ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, और आप ईमेल के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू बारबाडोस कंपनीज, ठीक है। ये एक तरीका है। या सेकेंड तरीका, आप ईमेल मार्केटिंग करिए। मैं आपको हमेशा बात करता रहता हूँ, पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। आप ईमेल मार्केटिंग के जरिए कैसे आपको मिल सकता है एक्सपोर्ट का ऑर्डर। गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ईमेल एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। ईमेल एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन में खरीद सकते हैं आप। $100, $200, $50 में मिल जाएगी। ईमेल सॉफ्टवेयर्स क्या होता है, ईमेल एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये आप कंप्यूटर में आप ऑनलाइन में बाय करोगे, ऑनलाइन में परचेस करोगे, तो आपका कंप्यूटर लैपटॉप में आप उसको इंस्टॉल करोगे। फिर अगर आप बारबाडोस या कोई भी कंट्री लिखोगे, उसका डोमेन लिखोगे, एग्जाम्पल हमारा भारत का डोमेन है IN, एग्जाम्पल आपका कंपनी का नाम है xyz.in, तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि इंडियन कंपनी है। इंडिया का डोमेन है IN, जैसा कि UAE का AE है, सऊदी का SA है, UK का UK है, अमेरिका का .com है, US है, ऐसे भारत का IN है। ऐसा बारबाडोस का जो डोमेन है, बारबाडोस आपको उस जो ईमेल एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर में लिखना पड़ेगा, बारबाडोस का डोमेन बारबाडोस लिखना पड़ेगा।
तो कुछ समय में वो आपको लाखों के हिसाब से ईमेल आईडीज़ लेना, ईमेल आईडीज़ आपको एक्सट्रैक्ट करके आपको सेव करके दे देगा आपका कंप्यूटर में। फिर आपको दूसरा एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। दूसरा एक सॉफ्टवेयर आता है जो ईमेल को ये करता है, कोई डेड ईमेल्स को, जो अनवांटेड ईमेल को साइड कर देता है, और को जो यूजिंग ईमेल होता है, जो लाइव ईमेल है, तो आपको शट आउट करके दे देता है। ठीक है, तो आगे आने वाले मैं आने वाले वीडियो बनाऊंगा ईमेल के जरिए कैसे आपको ईमेल मार्केटिंग के जरिए कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। मैं आने वाले दिनों में और एक वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आपको मैं बता रहा हूँ ईमेल के सॉफ्टवेयर के द्वारा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडीज़। फिर उन्हीं ईमेल आईडीज़ को आप शट आउट करके जितने सारे जो लाइव ईमेल्स है, आप ईमेल सेंडिंग ईमेल सॉफ्टवेयर के द्वारा लाखों के हिसाब से एक ही साथ एक दिन में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ईमेल भेजकर आप एक्सपोर्ट का ऑर्डर पा सकते हैं, बारबाडोस के साथ साथ कोई भी कंट्री से। तो आने वाले दिनों में मैं और एक स्पेशलाइज्ड ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, ईमेल मार्केटिंग के द्वारा कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। तो ईमेल मार्केटिंग करिए। और सेकेंड में आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करोगे कम पैसा में, महीने में आपको 20-30 हज़ार खर्चा करना है। 20-30 हज़ार अगर खर्चा करोगे तो आपको बारबाडोस के साथ साथ दुनिया में कोई भी कंट्री से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, तो ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप कर सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग में बहुत सारे मार्केटिंग आता है कि सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, और आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, ईमेल यूट्यूब मार्केटिंग होता है, बहुत सारे मार्केटिंग होता है। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, पहले आपको वीडियो बना चुका हूँ। आप गूगल में सर्च करिए, यूट्यूब में सर्च करिए, यूट्यूब का सर्च बार में सर्च कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर थ्रू डिजिटल मार्केटिंग ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन। तो मेरे पहले वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको बारबाडोस से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। और दूसरा है आपको मैं बता रहा हूं अभी बारबाडोस का इम्पोर्टेंट वेबसाइट बता रहा हूं स्क्रीन में। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स में आपको दिखा दिया जो बारबाडोस का इंपॉर्टेंट वेबसाइट से आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में आपका आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। तो जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया जो क्लासिफाइड वेबसाइट से, B2B ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस से एंड बिजनेस डायरेक्टरीज या बारबाडोस का, आप आपका कंपनी को उसमें रजिस्टर करके लिस्ट कर लीजिए। और लिस्ट करने के बाद आपका कंपनी का जो प्रोडक्ट सर्विसेज वेबसाइट कॉन्टैक्ट पेज को डिटेल्स को लिस्ट कर लीजिए, ताकि बारबाडोस में जितने सारे लोग, बारबाडोस के जितने सारे लोग इन वेबसाइट को सर्च करने के लिए आते हैं बिजनेस के लिए, तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। हो सकता है इंपोर्ट करने के लिए, बिजनेस के लिए वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते। और सेकेंडली, आप रजिस्टर करने के बाद आप सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। इन वेबसाइट में बारबाडोस का काफ़ी सारे कंपनीज आपको दिखाई देंगे। आप कंपनी के ट्रेड के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल कि आप इंडिया से उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हो। ये भी एक तरीका है। और बारबाडोस में जितने सारे आपको बहुत सारे बहुत सारे न्यूज़पेपर दिखा दिया बारबाडोस का, बहुत सारे न्यूज़पेपर दिखा दिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। अगर आपके पास बजट है तो बारबाडोस का जितने सारे न्यूज़पेपर्स है वहाँ पर आप बारबाडोस का न्यूज़पेपर को, कंपनी को कांटेक्ट कर लीजिए। फिर आप ईयरली 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट बना के आपका एक एडवर्टाइजमेंट, आपका बैनर एडवर्टाइजमेंट उनका न्यूज़पेपर का होम पेज में ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, बारबाडोस का जितने सारे लोग, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स
की पर्सन ऑफ एनी कंपनी, जितने सारे लोग इन्हीं न्यूज़पेपर को ऑनलाइन में पढ़ने के लिए आते हैं, जब ऑनलाइन में पढ़ने के लिए आएंगे तो आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट होम पेज में उनको दिखाई देगा। उनके ऊपर वो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका एडवर्टाइजमेंट आपको वेबसाइट को लिंक होगा। लिंक होने के बाद आपका वेबसाइट को जाएंगे, वेबसाइट में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो इंटरेस्टेड होंगे इंपोर्ट करने के लिए। इसलिए अगर आपके पास बजट है, मैं आपको हमेशा हर कंट्री का वेबसाइट बताता हूँ, हर कंट्री का न्यूज़पेपर्स बताता हूँ, जो न्यूज़पेपर्स को वहाँ का लोग काफ़ी ऑनलाइन में आके पढ़ते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए। एडवर्टाइजमेंट करोगे तो न्यूज़पेपर के साथ आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो क्या होगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक मिलेगा। एग्जाम्पल, भारत का एक ndtv.com है, timesofindia.com है, जो भारत का जो टॉप 10 न्यूज़पेपर्स होते हैं, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो आप ऑनलाइन में पढ़े होंगे। तो आप timesofIndia.com, ndtv.com को पढ़ने को जाओगे तो आपको काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। तो वो एडवर्टाइजमेंट हर क्लिक में चेंज होता रहता है। वो गूगल एडवर्टाइजमेंट के साथ वो गूगल एडवर्टाइजमेंट का होता है, क्योंकि हर क्लिक में वो एडवर्टाइजमेंट चेंज होते रहता है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर के साथ टाई अप करके उनको पेमेंट करोगे तो आपका एक एडवर्टाइजमेंट, बैनर एडवर्टाइजमेंट बारबाडोस का न्यूज़पेपर में हमेशा दिखाई देगा, हमेशा 24 आवर्स दिखाई देगा, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। तो जितने सारे लोग वहाँ का बारबाडोस का लोग पढ़ने के लिए आएंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे क्लिक आएगा। क्लिक करने के बाद वो आपको वेबसाइट देखेंगे, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानेंगे, फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर के द्वारा आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और जब आप गूगल में डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपका एडवर्टाइजमेंट करेगा ऑनलाइन सर्च, गूगल सर्च में एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो गूगल सर्च में गूगल सर्च इंजन है, गूगल सर्च है, google.com है, अमेज़न है, बहुत सारे सर्च इंजन होता है। इंडिया वर्ल्ड का 25 के ऊपर सर्च इंजन होता है वर्ल्ड वाइड। तो जितने सारे सर्च इंजन में आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, गूगल के साथ साथ काफ़ी सारे सर्च इंजन में आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। तो बारबाडोस का जितने सारे लोग होते हैं जब सर्च करेंगे, एग्जाम्पल बारबाडोस का कोई बायर वो इंपोर्ट करना चाहता है बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंपोर्ट करना चाहता है, तो वहाँ का सर्च इंजन ऑब्वियसली amazon.com या गूगल में जाएगा, सर्च करेगा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, आई वांट टू इंपोर्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, आई वांट टू इंपोर्ट बिल्डिंग मटेरियल्स, ऐसा सर्च करेगा। तो अगर आपका कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी गूगल अमेज़न में ऐड किया हुआ होगा तो उनका आपका जो कंपनी उनको दिखाई देगा इन बारबाडोस। फिर वो वहाँ का जो इंपोर्टर्स आपको सर्च इंजन के माध्यम से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट, गूगल एड के एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपका एडवर्टाइजमेंट बारबाडोस का हर न्यूज़पेपर में दिखाई देगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग एंड आपका लिंक्डइन मार्केटिंग एंड यूट्यूब मार्केटिंग, ये सब मार्केटिंग के द्वारा आपको मिल सकता है एक्सपोर्ट का ऑर्डर्स। तो ये जो पॉसिबल हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को आप कांटेक्ट करिए, आपका शहर में, आपका सिटी में, आपका राज्य में। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको मदद करेगा कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम बारबाडोस और एनी कंट्री इन द वर्ल्ड थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को आप जानते हो, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं आपका शहर में, आपका सिटी में। नहीं तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है और एक्सपोर्ट मार्केटिंग करता है। तो आपको हम मदद करेंगे कैसा डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम बारबाडोस और एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा भी आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। और आपका हमेशा आपको बताता हूँ, आपको वेबसाइट को बड़ा करिए, वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाइए, बड़ा करिए, अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि वर्ल्ड वाइड कोई भी देश से कोई भी बायर आपको वेबसाइट में जाएगा और वेबसाइट का मल्टी लैंग्वेज में अपना लैंग्वेज में लैंग्वेज चेंज करके पढ़ सकता है और आपको कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और आपका जो ऑनलाइन गेटवे रखिए, ऑनलाइन गेटवे का मतलब होता है जो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। भारत के वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में कोई भी बायर अगर आपको वेबसाइट को आता है, वेबसाइट को विजिट करता है, तो अगर कोई प्रोडक्ट उसको पसंद आता है, इमीडिएटली सैम्पल प्रोडक्ट के हिसाब से 1-2 प्रोडक्ट ऑनलाइन में पेमेंट करके वो खरीद सकता है। तो 24 आवर्स के अंदर पेमेंट आपको आ जाता है आपके अकाउंट में। फिर आपको ईमेल आता है कि कौन से बायर कौन से कंट्री से पेमेंट किया और आपको उसी बायर को इमीडिएटली
आपको 48 आवर्स में आपको सैंपल प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा। फिर अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सही है, फिर वो ज़्यादा बड़ा ऑर्डर आपको दे सकता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग करिए और आपको वेबसाइट को बड़ा करिए, मल्टी लैंग्वेज करिए, बड़ा वेबसाइट बनाइए, amazon.in टाइप का बड़ा वेबसाइट बनाइए एंड ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिले। ठीक है, तो ये भी हो गया। और आपको एक्सपो में भाग लीजिए। कैरिबियन आइलैंड्स में जितने सारे कंट्रीज होते हैं वहाँ पर एक्सपो होता है और एक्सपो में भाग लीजिए। एक्सपो में भाग लोगे तो आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग करिए। अगर आपके पास पैसा है, बजट है, तो आप बारबाडोस जाइए, बारबाडोस में मार्केटिंग करिए। छोटा सा देश है, 34 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई है, 23 किलोमीटर का चौड़ाई, छोटा सा देश है। 1-2 महीना रुक सकते हैं वहाँ पर, मार्केटिंग करिए। इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं लोग, आपको दिक्कत नहीं होगी। 1-2 महीना रुकिए, मार्केटिंग करिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग अगर वॉक इन करोगे आप दुकान टू दुकान, सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स, ऑफिसेस, कंपनीज, सुपर मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज वगैरह वॉक इन में जाओगे, आपका प्रोफाइल लेके जाओगे, विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करोगे, लोगों को मिलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, और बारबाडोस में आप खुद का कंपनी भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। खुद का मार्केटिंग कंपनी फॉर्मेशन करके लोकल लोगों को नौकरी में रख के वो लोग आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, फिर आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो बहुत सारे डिटेल्स आपको बता दिया। बारबाडोस में कैसे आप बिजनेस कर पाओगे, कैसे कंपनी फॉर्मेशन कर पाओगे, आने वाले दिनों में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप, अगर आपके पास बजट है, बारबाडोस में आपका खुद का मार्केटिंग ऑफिस स्टार्ट कर बारबाडोस के साथ साथ आप कैरिबियन आइलैंड में मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको बता दिया। तो अगर आप मेरे वीडियो ध्यान से देखिएगा और आप ध्यान से समझिएगा तो आप बारबाडोस के साथ साथ काफ़ी सारे कैरिबियन आइलैंड्स को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो मेरे वीडियो को आप ठीक से देखिए और मैं आशा करता हूँ मेरे वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो उस हिसाब से आप फॉलो करिए, क्या क्या प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है बारबाडोस को, और क्या क्या प्रोडक्ट को आप कहाँ से सोर्स करोगे और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम बारबाडोस। तो आपको मैं डिटेल्स में बता दिया। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है। और वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, फिर आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप नए कंपनी हो तो एक्सपोर्ट स्टार्ट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।